हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा कि हमने अपने पिछले लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले लास्ट वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है। उन वीडियो से हमने एक बात सीखी थी कि जब भी अगर हम चार्जेस को कंटिन्यूसली फ्लो करवा पाएँ किसी भी तरीके से, तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम समझेंगे कि हम किस तरीके से चार्जेस को हम फ्लो करवा पाते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता क्या है। तो लेट्स से हम एक वायर लेते हैं। ये हमारी एक वायर है, पीस ऑफ वायर है। इसके अंदर हमने ये वायर है और ये कंडक्टर है बेसिकली। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही अब इसमें बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव नहीं कर रहे इसमें अभी। तो जैसे ही हम इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाता है? वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया कैसे जाता है? उसको हम लगाते हैं एक बैटरी से या एक सेल से। आपके सभी के घर में एक सेल होगा या फ़ोन में बैटरी आपने देखी होगी, या आपने तो नहीं तो आपने सेल ज़रूर देखा होगा। आप कभी भी देखेंगे हमारा सेल कुछ इस तरह का होता है, या बैटरी कुछ, अगर ये सेल है मेरा तो इसमें एक माइनस साइड होती है और एक प्लस साइड होती है, करेक्ट। तो ये अभी एक वायर है, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें ये सेल लगा देता हूँ, ये वाला। माइनस और प्लस। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एक्चुअली इस सेल के सिंबल को हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं। ये हमारा एक बैटरी का सिंबल होता है। तो मैं ये बनाऊं, यहाँ पे ये सिंबल बनाऊं, बात एक ही होती है। चलिए हम थोड़ा अब सेल पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे ही हम यहाँ पे एक सेल लगाएंगे, सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन के प्रोड्यूस होते ही क्या होता है, यहाँ पे जहाँ आप माइनस देख रहे हैं यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स या पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी लगाई, इस वायर में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरीके से कुछ। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना स्टार्ट करते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जब तक ये सेल लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो इस सेल से हमें क्या मिलता है? ये सेल क्या करता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, या बेसिकली जो हमने बोला कि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वाया सेल, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आपने देखा होगा सेल पे ऐसे लिखा होता है हमारा 1.5 वोल्ट, किसी पे 3 वोल्ट भी लिखा होता है, किसी पे ऐसे 10 वोल्ट लिखा होता है। तो बेसिकली ये उसकी रीडिंग है, बेसिकली बताते हैं कि ये कितनी वोल्टेज हमें देगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम आम भाषा में हम इसको वोल्टेज भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। अब हम दोबारा देखें कि यहाँ हुआ क्या, कि जैसे हमने यहाँ पे सेल लगाया तो हमने बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज लगाई, ये एक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। उस एक्सटर्नल फोर्स से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे कंटिन्यूअसली फ्लो करने शुरू हो गए। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट से अगर हम अपनी वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमने वोल्टेज लगाई थी, हमारे पार्टिकल्स से हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो गए थे। अब हम ये समझते हैं कि जैसे हम कोई भी फोर्स लगाते हैं और उससे अगर हमारे चार्जेस मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज सम वर्क डन, यानी कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और हमारी वोल्टेज की इसकी डेफिनेशन भी हमारी कुछ इसी तरफ ही जाती है। तो हम वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज from one point to another।
तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ है कि कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है जब हमने चार्ज को मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। चार्जेस यहाँ से ऐसे इस तरीके से हमारे मूव हुए हैं। तो यही हमारी पोटेंशियल डिफरेंस या हमारी वोल्टेज की बेसिकली डेफिनेशन होती है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और इसका फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं W/Q। W क्या है हमारा? W इज वर्क डन। W को हम किससे लिखते हैं? वर्क डन से। और Q को किससे लिखते हैं? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब अगर हम इसी सर्किट में यहां पे अगर हम एक बल्ब लगा देंगे कुछ इस तरीके से, लेट से यहां पे मैं एक बल्ब लगा देते हैं, लेट से हमारा ये बल्ब है, तो हमें दिखेगा कि हमारी यहाँ पे लाइट जल जाएगी या बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा जब तक यहाँ पे सेल हमारा लगा हुआ है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि हमारा करंट क्या होता है बेसिकली। तो करंट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को रब नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे अब इलेक्ट्रिक करंट। हमें एक कॉन्सेप्ट तो अभी तक क्लियर है कि जैसे हमने सेल लगाया तो हमने एक वोल्टेज लगा दी, ये एक एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, उससे हमारे चार्जेस मूव हुए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो इस चार्जेस की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम कहते हैं कि सर्किट में हमारा क्या फ्लो कर रहा है, या वायर में हमारा क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होती है। तो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी ये। करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। अब करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और करंट की अगर हम इसको हम डिफाइन करना चाहे तो बेसिकली अगर करंट को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो I इक्वल टू Q/T, यानी कि कितने टाइम में, T हमारा है बेसिकली टाइम टेकन, T इज टाइम टेकन एंड Q इज द चार्ज। तो यानी कि इससे क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितने टाइम में हमारा सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो हमारा करंट होता है। और करंट के हमारा मेजरमेंट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है एम्पियर। तो हम ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है कई बार इलेक्ट्रिक रूट से 2 एम्पियर। तो ये जो हमारा A है, दिस स्टैंड्स फॉर एम्पियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से करंट का। अब हम अगर इस डायग्राम को देखें तो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, एक बैटरी लगाई है और ये वायर है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा एक ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब आगे पढ़ेंगे तो हम उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के थोड़े से और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।